इस लेक्चर में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन द बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड। हमको क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकालना है। किस केस में निकालना है? जब दोनों एंड ऑफ द कॉलम क्या रहे? हिंज्ड रहे। देखिए यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है। इस तरीके से कॉलम आपका क्या हो रहा है? इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकालना है। तो देखिए हमने बीम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है? मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट लेंगे, इस सी पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे। किसका मोमेंट लेंगे? पी फोर्स का मोमेंट सी पॉइंट पे लेंगे। आपको नजर आ रहा है पी का मोमेंट सी पॉइंट पे कैसा रहेगा? दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो पी इंटू वाई लिखेंगे, P इंटू वाई। तो मोमेंट एट x इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? माइनस पी वाई। तो देखिए मैंने लिख दिया ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई। हम इसको लिख सकते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वल टू के उस साइड ले गया। इस पूरी इक्वेशन को मैं ई आई से डिवाइड कर सकता हूं। तो आपकी इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डिवाइडेड बाई ई आई वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डिवाइडेड बाई ई आई वाई इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन ये इस तरीके की है, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का सलूशन हम जानते हैं। इसका सलूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू सी वन कॉस एल्फा एक्स प्लस सी टू साइन एल्फा एक्स। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो इस एल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये अल्फा स्क्वायर किसके जितना होगा? p डिवाइडेड बाई ई आई के जितना होगा। तो मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई ई आई। इससे अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाई ई आई। तो देखिए ये अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई, इस अल्फा की वैल्यू भी आपको पता चल गई। इन अल्फा की वैल्यू में क्या करूंगा? यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन बन जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज y इज इक्वल टू सी वन कॉस अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाई ई आई एक्स प्लस सी टू साइन अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाई ई आई एक्स। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे। ये देखिए ये जो सोल्यूशन है मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे को C1 और C2 जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं ए पॉइंट पर जहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू कितना है? 0। ए पॉइंट पे देखिए आपको नजर आ रहा है, ए पॉइंट पे जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू भी आपको कितना मिलेगी? ये आपको 0 मिलेगी। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं। तो देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये cos 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये sin 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। हम जानते हैं sin 0 कितना होता है? 0, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इससे आपकी C1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी C1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि C2 साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। और cos 0 कितना होता है? 1, तो C1 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए आपने C1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब आपको C2 की वैल्यू भी निकालना है। C2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या कंडीशन लगाई? एट x बराबर L, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L के जितना हो जाएगी, तब भी y की वैल्यू 0 रहेगी। x बराबर 0 पे भी y 0 है और x बराबर L पे भी y 0 है। y 0 है मतलब इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखिए मैंने सेकंड कंडीशन इसमें मैं पुट कर दूंगा, इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दी। मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी? y की वैल्यू 0 पुट कर दी, और x की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया? L। तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने L लिख दिया, y को मैंने 0 कर दिया। अब हम जानते हैं C1 की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे मैं C1 की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा। C1 की वैल्यू 0 करूंगा तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया, बचा कितना? C2 साइन L अंडर रूट P डिवाइडेड बाय ई आई।
तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू C2 साइन ब्रैकेट में L अंडर रूट P डिवाइडेड बाय EI। अब देखिए C2 और साइन इन ब्रैकेट अंडर रूट P डिवाइडेड बाय EI, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे C1 0 हो गया, अगर मैं बोलूंगा कि C2 भी 0 हो गया तो ये y की वैल्यू तो 0 ही हो गई। अगर C1 0 है और C2 भी 0 हो गया तो अपना ये जो y है ये तो ऑटोमेटिकली मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 ही हो गया, मतलब कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म आपकी 0 नहीं होगी, C2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू 0 होगी आपकी, साइन L अंडर रूट P डिवाइडेड बाई EI विल बी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे C2 क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि C1 तो 0 ही है और C2 भी 0 हो गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 ही हो गया, तो आपका पूरा कैलकुलेशन बंद हो गया, आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्रिपलिंग और बकलिंग लोड भी आपका नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या होगा, साइन L अंडर रूट P डिवाइडेड बाई EI विल बी इक्वल टू 0। हम जानते हैं साइन 0 कब आता है, साइन 0 कब आता है, साइन 0 पे आता है, साइन पाई पे आता है, साइन 2 पाई पे साइन की वैल्यू कितनी आती है, 0। मतलब मैं 0 को क्या लिखता हूँ, लिख सकता हूँ साइन 0 भी लिख सकता हूँ, साइन पाई भी लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई भी लिख सकता हूँ। तो इन सब में मैं एक प्रैक्टिकल वैल्यू ले लूंगा, लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू में इसका ले लूंगा। कितना लूंगा, साइन पाई को मेरे को लेना पड़ेगा, मतलब इसको और साइन पाई को मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो मैंने लिखा साइन ब्रैकेट में L अंडर रूट P डिवाइडेड बाई EI इज इक्वल टू साइन पाई, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक, इसकी लिस्ट वैल्यू हम लेंगे, हम इसको साइन 0 तो ले नहीं सकते, 0 लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकला, तो हम किसको लेंगे, साइन पाई को लेंगे। तो यहाँ पे साइन से साइन आपका कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, L अंडर रूट P डिवाइडेड बाई EI इज इक्वल टू पाई। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो P कितना आएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। L क्या है, इसकी लेंथ। तो देखिए जब बोथ द एंड आपके हिंज रहते हैं तो आपका जो इक्विवेलेंट लेंथ होता है वो L के जितना आएगा। देखिए इक्विवेलेंट लेंथ जो हमने करा था पिछले लेक्चर में, ये जो इक्विवेलेंट लेंथ है या इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, LE की वैल्यू कितनी आई थी, L के जितना आई थी। किस केस में, व्हेन द बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम क्या होते हैं, हिंज आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिपलिंग और बकलिंग लोड यूलर फॉर्मूले से कितना आएगा, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। E क्या है, इट इज द यंग मॉडुलस, I क्या है, इट इज द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे L क्या है, आपका लेंथ ऑफ द कॉलम है। यहाँ पे L की जगह L इक्विवेलेंट भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। अब हम अगला केस करते हैं अगले लेक्चर में।